सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। राजा श्रीपाल ने तो मुनिराज की निंदा की थी, इसीलिए उसे कोढ़ हो गया था, मगर 700 लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं था, तो उन्हें कोढ़ क्यों हुआ? एक साथ इनका आता है कि 700 और 500 का जो घानी में पेलने का है ना, उनमें करने वाला एक है। जैसे श्रीपाल ने मुनिराज की मजाक उड़ाई तो सब ठहाका के हंस गए और सबने तालियां बजा दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस कारण से भी 700 के 700 कोड़ियों को कोढ़ करना पड़ा। पाप करना और पाप की अनुमोदना करना, समर्थन करना, मुनियों की निंदा हो रही हो, मुनियों की कोई बुराई कर रहा हो, उस बुराई में शामिल होना भी उतना ही अपराध है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं। मुनियों का अपराध होना, मुनियों के प्रति को दोष होना, और तुमने नहीं कहा, तुमने कोई दोष नहीं निकाला, लेकिन जिसने दोष निकाले हैं उनका साथ दे देना, उनके साथ हो जाना। हमने थोड़ी कहा फलाने ने कहा था तुमने ऐसा कर दिया, नहीं चलेगा, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। राजा श्रीपाल ने निंदा की थी, लेकिन 700 उनके साथियों ने उसमें अनुमोदना की थी, सहयोग किया था, ठीक किया, तो 700 को भी कोड़ी होना पड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। हमारी पाठशालाएं चलते चलते अक्सर बंद हो जाती हैं। कोई ऐसा उपाय बताएं कि ये पाठशालाएं हमेशा चलती रहें। सबसे बड़ी बात है, पाठशाला को लोग अपना एक जिम्मेवारी नहीं मान रहे। स्कूल की बिल्डिंग बनती है लेकिन पाठशाला की बिल्डिंग नहीं बनती। कोई भी कार्यक्रम होता है, महाराज आ गए, कोई कार्यक्रम हो गया तो एक ही काम होता है, क्या कार्य करें, पाठशाला बंद कर दो। अब पाठशाला को बंद नहीं करने का मूल ही कारण है कि उसकी बिल्डिंग अलग बने, उसमें सुविधाएं हों, व्यवस्थाएं हों, तो पाठशालाएं कभी बंद नहीं होंगी। इस पर समाज को निर्णय लेना है, समाज को सोचना चाहिए। हम धर्मशालाएं बना देते हैं, हम सामाजिक कार्यों के लिए बना देते हैं, लेकिन पाठशाला के संबंध में विचार नहीं करते। विचार करें तो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सोचना चाहिए कि हमें एक पाठशाला भवन बनाना है। ठीक है, आप 2 मंजिल का बिल्डिंग बनाते हो, 1 मंजिल ऊपर पाठशाला की चढ़ा दो, और आजकल का तो कोई दिक्कत ही नहीं, लिफ्ट लगती है। 4 मंजिल बनाते, 5वीं पाठशाला की बना दो, लिफ्ट लगा दो। करना चाहें तो समस्याएं हैं तो समाधान भी है। मैं सदा कहता हूं, समस्या को समस्या मत मानो, समस्या अपनी जिंदगी की व्यवस्था है। हमेशा तैयार रहो कि यदि ये समस्या आई तो क्या करना है। पाठशाला खोलने के पहले बैठकर मीटिंग करो कि यदि हम यहाँ पाठशाला लगाते हैं, यदि कोई कार्यक्रम हो गया तो फिर कहाँ लगाएंगे, उसका अल्टरनेट क्या है। तो ये समस्याएं आपको विचार करना पड़ेंगी, और कमेटी के लोगों को इस पर बहुत विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के ऊपर छत्र लगाने का क्या महत्व है? भगवान को छत्र लगाते हैं, भगवान पर छत्र की छाया करने के लिए नहीं, भगवान की महिमा मंडित करने के लिए। छत्र लगाने का अर्थ है भगवान की महिमा मंडित करना। हमारे भगवान 3 लोक के नाथ हैं, ये छत्र से प्रदर्शित करना, प्रख्यापित करना, उनके गुणों को उजागर करना। छत्र लगाना भक्ति है। भक्ति में क्या होता है, भगवान का गुणानुवाद होता है, और छत्र में क्या होता है, छत्र से हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। छत्र देख के देखो कि भगवान त्रिलोकी नाथ हैं, 3 लोक में उनके ज्ञान, उनकी महिमा गा रहे हैं। और छत्र छाया में रहना, छत्र छाया का अर्थ उस छत्र के नीचे नहीं रहना, वो छत्र यानी ऊपर जो बावन आभा मंडल है, भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहना, ये भक्ति है। छत्र छाया में जो भक्त रहता है
और छत्र भगवान के ऊपर रहता है। वो भगवान की छत्र छाया नहीं है, वो भगवान का वैभव है। और भक्त जो रहता है अपना वैभव के लिए नहीं, भगवान के चरणों में रहता है, भगवान का बिल्कुल अकिंचित कर बन के रहता है। तो छत्र छाया और छत्र में बहुत अंतर है। छत्र छाया भक्त होता है छत्र छाया में, और छत्र भक्ति में होता है। भक्ति और भक्त में कितना अंतर है। छत्र जो भगवान पे चल रहा है ये भक्ति है, और छत्र छाया जो लेता है वो भक्त है। कितना अंतर है भक्तांबर में और भक्तांबर पढ़ने वाले में। भक्तांबर कितना महान है। भक्तांबर की किताब कहाँ रखोगे? नीचे। और भक्तांबर पढ़ने वाला कहाँ बैठेगा? नीचे। तो कितना अंतर होता है। छत्र और छत्र छाया। भक्त होता है छत्र छाया में, और भक्ति होती है छत्रपति छत्र की। ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। व्रत संयम हुए नियम में क्या अंतर है? व्रत संयम और नियम ये दो अर्थ है। एक होता है रूढ़ अर्थ। व्रत हमारे यहाँ बोलते हैं, जो 12 व्रत लेता है उनको व्रत बोलते हैं। संयम का अर्थ होता है शास्त्रों के अनुसार देश संयम और सकल संयम। ये दोनों चीजें जो हैं वृत्ति के साथ लागू होती है। पंचम गुण स्थान से व्रत और पंचम गुण स्थान से ही संयम चालू होता है, देश संयम। अब रही बात नियम की, तो नियम अविरत सम्यक दृष्टि भी नियम लेता है। नियम का अर्थ होता है किसी परिस्थिति बस किसी निश्चित समय के लिए किसी चीज का त्याग करना, संकल्प करना नियम कहलाता है। और व्रत जो होते हैं ये लक्ष्य पर्यंत के लिए लिए जाते हैं। संयम जो होता है यह लक्ष्य पर्यंत के लिए लिया जाता है, मोक्ष तक के लिए जाता है। इतना अंतर मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान तुम मेरे सोने आंगन में क्यों आते हो? क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता? जब आपने ये पंक्तियाँ लिखी तब आपके मन मस्तिष्क में कौन से विचार थे? क्योंकि उस दिन भगवान ने रात में बहुत परेशान किया स्वप्न में। परेशान करने का अर्थ बढ़िया भक्ति चल रही थी, बढ़िया उनके दर्शन कर रहा था, और आंख खोली तो गायब हो गए। तो मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है। तो एक उस समय की भावना थी, थोवन जी की थी। थोवन जी के अंदर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही चतुर्मास था। संध्यान नहीं है शायद 1 पारसनाथ भगवान की खड़गासन मूर्ति है, मंदिर नंबर 13। और वहाँ सब मंदिर क्या है नीचे है, वहीं बैठता था। और रात्रि में शयन करने के बाद भगवान का दर्शन किया, और जब आँख खुली तो गायब थे। तो हम कही चलो आज निपटा ही देते हैं भगवान को। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम किसी व्यक्ति के साथ भला कर रहे होते हैं और वही व्यक्ति हमारे साथ बुरा करे, तो ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत रखें? देखो भाई, ये धोखे मोखे बाद यदि संसार में नहीं रहेंगे तो फिर हमारी कंपनी फेल हो जाएगी। क्योंकि फिर ना तो किसी को वैराग होगा, और ना कोई धर्म करेगा, और ना कोई मोक्ष जाएगा। संसार में ये छल कपट मायाचारी है, इसी का नाम संसार है। यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? मन का यही रखो कि संसार में ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो, उपकार करते समय सोचो कि ये उपकार जिस पे हम कर रहे हैं ये मेरा साथ नहीं देगा, हमें धोखा देगा। पहले से ही मान के रखो, तो फिर बाद में विकल्प नहीं आएगा। हम तो पहले ही जानते थे कि गरज परे कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पड़े नदी शराबे मौत। वो एक भादों की छठ आती है, भादों की छठ आती है। उस छठ में क्या होता है उत्तर प्रदेश में,
उधर जाकर के सरजू नदी के किनारे लोग जिस सेहरे को बांध करके दूल्हा बनते हैं, राजा बनते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती है उस सेहरे को क्या करते हैं, नदी में। तो तुलसीदास ने कहा अरे ये सेहरा तो सिर पे धारण किया था, और जैसे ही फेरे पड़े के तुलसी भावर के पड़े नदी शराबे मोह, यानी वो नदी में विसर्जित कर देता है। तो ये संसार का स्वभाव है। हमें अपना यही मान के करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य था, सो मैंने कर दिया, अब उसका काम वो जाने, वो धोखा दे रहा है, उसका कर्म तुम उसको होगा। तुमने उपकार किया है तो उपकार का वन तुम्हें होगा। उपकार करके भूल जाओ, बस इसी में सार है। उपकार करना बंद मत करो, उपकार करना बंद मत करो। उपकार करके भूल जाओ कि मैंने कोई उपकार किया था। नमोस्तु गुरुदेव। अपनी आती जाती सांस का ध्यान करने में और कायोत्सर्ग में क्या अंतर है? श्वास का ध्यान करना कंसंट्रेशन है, अपने मन को एकाग्र करना है। और जाप करना हमारे लिए पुण्य बंध का एक कारण है। वो पुण्य बंध का कारण है जाप। और श्वास पे जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं वो कर्मों की निर्जरा के लिए विशेष है। एकाग्र होने के लिए श्वास पर ध्यान एकाग्र होना चाहिए, और जाप करने के लिए पुण्य का संचय और पापों का विलय हो, इसके लिए जाप किया जाता है। जाप एक अनुष्ठान है, और श्वासोश्वास जो है एक ध्यान की तोड़ जाने की एक प्रक्रिया है। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव को छोड़ना, उसको रूढ़ कर दिया गया। 9 बार शास्त्रों में ऐसा नहीं आया। शास्त्रों में यही आया कि इतनी देर के लिए काय से उत्सर्ग करो, काय का ममत्व छोड़ो। बाद में जाकर के लोग इतना एकाग्र नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम शरीर से ममत्व छोड़ दो, 9 बार नमोकार मंत्र में मन लगा लो। अब 9 बार नमोकार मंत्र में जैसे ही तुम्हारा मन जाएगा, तैसे ही तुम्हारा शरीर से उपयोग हट जाएगा। इसके लिए उपचार से उसको भी कायोत्सर्ग कहा जाने लगा। नमोस्तु गुरुदेव। आहारचर्या के समय कभी कभी भक्त इतने घबराए हुए होते हैं कि कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो क्या आप ऐसे में उन्हें क्षमा करेंगे? एक बार ऐसी घटना घटी थी, स्थान का नाम नहीं बता रहे। इतने धुरंधर वकील थे, इतने धुरंधर वकील, जिस दिन उनकी पेशी हो तो या तो टेबल टूटती थी या उनका हाथ टूटता था। बहुत बोल्ड वकील थे। बहुत पहली घटना है, मेरा प्रगाहन हुआ। प्रगाहन होने के बाद उनको अत्रो अत्रो बोलते ना, तो वे वो पर आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। अब मैंने सुन लिया, मैंने कहा चलो अब ठीक है। सब लोग तो बोल रहे अत्रो अत्रो, बोल रहे बस ऐसे जैसे तैसे करके उन्हें पढ़ के बनाया। और वो बैठक में जाते ही हमें कहने सोफा बैठिए साहब। उनकी पत्नी ने जोर से झटका, तुम्हें शर्म नहीं आती, महाराज जी हैं सोफा। अरे सॉरी 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 सॉरी। अब कायदा से तो हमें लौट जाना चाहिए। जो सोफा सेट पे बैठ, हमने समझ लिया कि इस समय लौट गए तो इनकी खैरियत नहीं है। चलो लोगों ने कहा महाराज जी आप तो इनकी दाद है, अंदर चलिए। अंदर जाकर के वो ऐसे कांप रहे और मन शुद्धि वचन शुद्धि नहीं बोल पाए। उनकी पत्नी कहती है 2 दिन से रटा रही हूं। अब वो इतने जैसे बच्चों को तुम बोलते बोलो मन शुद्धि, फिर बस हमने देखा कि हमने आज इनको पूरे माफ करना है। यदि थोड़ा ही सा मैं गड़बड़ कर दिया तो इनकी जिंदगी, घर वाले इनको बहुत बड़े वकील बनते हैं, बड़े। तो ये होता है, उस समय केस देखा जाता है, परिस्थिति क्या है। अब इतने कांप जाएं, इतने कांप जाएं कि पूजा की थाली हमारे ऊपर पटक दें तो फिर तो माफ नहीं करूंगा ना।
हाँ ठीक है, जल के स्थान पर चंदन के पर जल चल जाए, लेकिन वो इतने कांप जाए कि थाली गिरा दें तो फिर तो माफ नहीं होगा। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। देखा जाता है कि घर में किसी की मौत के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है, मगर लोग दूसरे ही दिन खारी उठाने चले जाते हैं। क्या ये उचित है? इसके संबंध में शास्त्रों में कोई भी चर्चा नहीं है। शास्त्रों के अंदर मृत शरीर को जलाने के बाद उस शव के साथ, उस स्थान के साथ कोई भी क्रिया करने का उल्लेख जैन शास्त्रों में नहीं है। पहली बात। निरीक्षण करने की बात आती है कि 3 दिन तक उसका निरीक्षण करें। निरीक्षण करने की बात इसलिए आती है कि कहीं आदि जगनी से न जल पाया हो कोई अंग, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ते बिल्ली आदि उसका कोई, तो निरीक्षण करने की बात कही है। और मरने के बाद, शरीर निकल जाने के बाद कोई भी प्रक्रिया करने का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। बस सुआसूतक की बात जरूर कही गई है। तो 13 दिन की बात है, तीसरे दिन की कोई चर्चा जैनागम में नहीं है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, ऐसी कोई चर्चा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का मरण हुआ, रावण आदि का मरण हुआ, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख वहाँ पर पाया नहीं गया। मात्र निरीक्षण की बात जरूर कही है, भगवती आराधना में भी कहा है। तो निरीक्षण करना चाहिए जिससे उसका संस्कार हो जाए। बाकी ये सब अलग अलग परंपराएं हैं। बुंदेलखंड की परंपरा है कि खारी उठाते हैं, राजस्थान आदि में कोई खारी उठाने जाते ही नहीं, बच्चों जो हो गया वो हो गया। तो कई जगह अलग अलग परंपराएं इनमें हैं। बस मंदिर से जरूर परहेज करना चाहिए कि मंदिर में उसी स्थान तक जाना चाहिए जहां तक आपको जाने की अनुमति है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म रूपी जंगल, समुद्र रूपी मन, इनको कैसे वश में किया जाए जिससे हम एकाग्र होकर धर्म के रास्ते पर चल सके? यदि कोई दूसरा उपाय होता तो हम भी उसी को अपनाते। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू लो जगे, इसके अलावा, मोक्ष मार्ग के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जो निराकुलता है वह अपने क्षमता भावों में ही है, अन्य कोई कारण से नहीं होता। बस और दूसरी बात है कि तत्व दृष्टि, तत्व स्वभाव को चिंतन करने से, स्वाध्याय करने से कुछ मन में क्षमता भाव आता है। सुधा समाधान।